नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज ज्ञान सागर के अंदर अपने ज्ञान सागर जो सीरीज है उसके अंदर अपने बौद्ध धर्म करने जा रहे हैं। ज्ञान सागर के अंदर बौद्ध धर्म टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्ञान सागर सीरीज के अंदर बेसिक सॉल्यूशन परिवार की तरफ से आपको कुछ गारंटियां दी जाती है। पहली गारंटी तो ये है, आपको क्या करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरी गारंटी, आपको PYQ करवाए जाएंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तीसरी ये है कि आपको MCQ भी यहीं मिलेंगे, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको टॉपिक इसी ज्ञान सागर सीरीज के अंदर ही आपको याद करवाए जाएंगे, इसकी गारंटी भी हमारी है। अगर मैं बात करूं इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इसकी भी गारंटी हमारी रहेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने बौद्ध धर्म टॉपिक। इसके अंदर आपको याद करवाने की गारंटी हमारी है। आप ये टॉपिक देखिएगा, आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। चलते हैं अपने ज्ञान सागर सीरीज की ओर बढ़ते हुए आगे अपने चलते हैं। आज कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, अपने बौद्ध धर्म देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के देखते हैं तो बौद्ध धर्म के अंदर अपने देखते हैं इनके संस्थापक बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी थे। अगर मैं बात करूं उसके बाद की, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत होता है। इनके पिता को देखा जाए तो शूद्रोधन जो शाक्य कुल के एक प्रधान थे, इनके पिता, माता थी उनको महामाया नाम था, और ये क्या थी, कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी थी। इनका विवाह है, बुद्ध जी का विवाह है जो वो यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा से उत्पन्न पुत्र राहुल था। ये सब चीजें अपने पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहले अपने बौद्ध धर्म के अंदर अपने देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म टॉपिक अपना रहने वाला है। बौद्ध धर्म टॉपिक के अंदर अपने देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे बौद्ध धर्म के अंदर, कि बौद्ध धर्म है इसकी संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक अपने देखेंगे। संस्थापक, और संस्थापक को क्या कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फाउंडर इनके कौन है, इनके फाउंडर खुद महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध इसके क्या है, फाउंडर है। अगर मैं आगे बात करूं बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बुद्ध का अर्थ अर्थ मतलब मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, वो होता है प्रकाश मान, या इसे जागृत भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद में बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान होता है, जागृत होता है। बुद्ध को बुद्ध को बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। आगे अगर अपने बात करें बुद्ध जी की, तो बुद्ध जी के अपने देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर बुद्ध जी के जन्म की मैं बात करूं, बुद्ध जी के जन्म की अपने बात करते हैं, तो इनका जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका कब हुआ था, 563 BC के अंदर हुआ। और हुआ कहाँ पे था, इसकी बात करते हैं लुम्बिनी गांव के अंदर। लुम्बिनी गांव के अंदर हुआ था। आप बताइएगा ये है कहाँ पे, आपके लिए ये क्वेश्चन है। आगे अगर अपने बात करते हैं इनका जन्म हुआ था, अगर अगर आप अपने आगे बात करें इनकी पिता के बारे में, पिता के बारे में आगे बात करते हैं, ये अपना पड़ता है कहाँ, नेपाल में। अगर अपने आगे इनकी बात करते हैं, क्या आपको याद रहेगा महात्मा बुद्ध जी, इसके संस्थापक और फाउंडर कौन थे, महात्मा बुद्ध जी। बुद्ध का अर्थ और मीनिंग क्या होता है, प्रकाशमान या जागृत। अगर बात करते हैं इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी नदी के किनारे हुआ था। लुम्बिनी गांव में हुआ था, नेपाल में पड़ता है। अगर मैं बात करूं इनका बुद्ध बुद्ध है जी, बुद्ध
का मूल नाम या बचपन का नाम या चाइल्डहुड नेम क्या था? तो इनका क्या था? सिद्धार्थ इनका नाम था। सिद्धार्थ इनका नाम था। अब याद कैसे रखोगे? देखो, महात्मा बुद्ध जी क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, फाउंडर थे। अर्थ क्या है? प्रकाशमान और जागृत। प्रकाशमान और जागृत का मतलब है महात्मा बुद्ध जी आपको अंधेरे से किसकी ओर लेकर जा रहे थे? उजाले की ओर लेकर जा रहे थे। आगे अपने बात करते हैं, इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 563, 5 और 1 6, 6 का हाफ किया कितना? 3। 563 बीसी, बीसी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ है। आगे अपने बात करते हैं क्या कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और बचपन का नाम। तो कैसे याद करोगे कि जो महात्मा बुद्ध थे वो बिल्कुल सीधे थे और बिल्कुल लंबे थे। हाइट में उनके क्या थे? लंबे थे और बिल्कुल सीधे थे, नॉर्मल व्यक्ति थे। तो सीधे मतलब सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है, लंबे मतलब लुम्बिनी गांव नेपाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने, देखते हैं इनके पिता, बुद्ध के पिता देखते हैं। बुद्ध के पिता की बात करते हैं। बुद्ध के पिता कौन थे? बुद्ध के पिता कौन थे वो आप लिखोगे। बुद्ध की माता की बात करते हैं। बुद्ध के पिता की बात करते हैं, कौन है? शूद्रोधन। और जो क्या थे? शाक्य कुल के, शाक्य कुल के क्या थे? शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान थे। अगर मैं बात करूं माता कौन थी? माया देवी थी। माया देवी थी। और माया देवी थी ये किसकी? कोल्य गणराज्य की। कोल्य गणराज्य की क्या थी? कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। आगे अपने इसमें बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम शूद्रोधन, माता का नाम माया देवी। अब बात करते हैं बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? बुद्ध का पालन पोषण, पालन पोषण, पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने। और जो महात्मा बुद्ध की क्या थी? मौसी थी। महात्मा बुद्ध की क्या थी? मौसी थी। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। आगे बात करते हैं अपने महात्मा बुद्ध जी के बारे में। आगे बात करते हैं इनका विवाह। बुद्ध जी का विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ था आपका यशोधरा से। विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। और यशोधरा से उत्पन्न पुत्र महात्मा बुद्ध, और यशोधरा का पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। राहुल उसका नाम था। अब याद कैसे करोगे आप? उस पे बात करते हैं। याद कैसे करोगे उस पे बात करते हैं, कभी नहीं भूलोगे। एक बार बोर्ड पे थोड़े ध्यान दो। देखो क्या नाम लिया है अपनों ने, क्या कहा है अपनों ने? अपनों ने बात की है किसकी? शूद्रोधन की। शूद्रोधन की अपनों ने बात की है, शूद्रोधन की बात की है। पिता का नाम क्या था? शूद्रोधन। पिता का नाम क्या था? शूद्रोधन। देखो पिता इनके क्या थे? बिल्कुल शुद्धे थे। पिता कैसे थे? बिल्कुल क्या थे? पिता बिल्कुल ही शुद्धे थे। पर पिता के पास क्या था? धन था। पिता के पास क्या था? धन था। और धन मतलब माया देखकर किसने शादी कर ली? माया देवी ने इनके साथ शादी कर ली। अगर मैं बात करूं माया की कोख से कौन, किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। तो कोल्य गणराज्य की राजकुमारी कौन थी? माया देवी थी। आगे बात करते हैं इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया। कहा जाता है कि इनके महात्मा बुद्ध जी के जन्म से 7 से 8 दिन के बाद इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था, और उसके बाद में इसका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी लगती थी। जैसे ही क्या हुआ, इनकी कोख से किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध जी का। और इनकी मृत्यु होने के बाद में इनके पिता ने कहा आप यहाँ से जाओ, मतलब गो।
क्या कहा, गो। और किसके पास जाओ, मौसी के पास जाओ। मौसी के पास जाओ, मौसी आपका क्या करेगी, पालन पोषण। तो याद रहेगा, प्रजापति गौतमी मतलब गो मौसी के पास गए। अगर मैं बात करता हूँ यशोधरा, धर को क्या पढ़ोगे, घर। घर किसके साथ बसाया, यशोधरा के साथ बसाया। बसाया है नहीं। और राहुल तो अपना राहुल, अपना नहीं, आपका राहुल, ठीक है, आपका राहुल, ये अपना नहीं है, आपका राहुल है। आप तो अलग ही फीलिंग में चल जाते हो, अपना नहीं है, ये आपका राहुल है। ठीक है, याद रहेगा। मतलब पिता कैसे थे, शुद्ध थे, पर इनके पास धन था तो माया, माया धन मतलब माया देखकर माया देवी ने इनके साथ शादी कर ली। और पालन पोषण का, गो यहाँ से गौतमी के पास जाओ, गो। तो मौसी के पास गए, उन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण। और घर नहीं, घर बसाया था इनने किसके साथ, यशोधरा के साथ। और राहुल इनका क्या था, वह पुत्र था। अब बताओ, भूल के दिखाओ। कब्र में से हाथ ऊपर करके बोलोगे कि नहीं सर, इसका आंसर तो मैं दूंगा। आगे बात करते हैं अपने, आगे बात करते हैं अपने क्या, इनके घोड़े का नाम। इनके घोड़े का नाम, घोड़ा इनका क्या नाम था, उसका घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक। अगर मैं बात करता हूँ, घोड़ा कंथक था। और सारथी, सारथी क्या होता है भाई, सारथी बताओ, सारथी किसको कहते हैं। सारथी क्या था, चन्ना भी बोलते थे, या इसे चाण भी बोलते थे। सारथी की बात करूं तो सारथी अपने उसको कहते हैं जो घोड़ा चलाता है। आप देखते हो दुगुड़ 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 ना, वो घोड़ा जो चलाता है, दुगुड़ दुगुड़ दौड़ाता है, उसी को क्या कहते हैं, सारथी कहते हैं। याद कैसे रखोगे, उस पे बात करते हैं। देखो, जो किसका, महात्मा बुद्ध जी का क्या था, घोड़ा था। घोड़ा क्या, जब भी घोड़ा लेकर वो जाते थे तो घोड़ा क्या हो जाता था उनका, थक जाता था। घोड़ा के क्या कर देता था, थक जाता था उनका घोड़ा। तो क्या था, कंथक उसके घोड़े का नाम था। और घोड़ा क्या खाता है, चने खाता है। तो चाण या चाड़ किसको कहा जाता था, घोड़े को कहा जाता था। आगे अगर अपनी इसमें बात करें तो देखते हैं, मृतक व्यक्ति देखा तो एक मरा हुआ व्यक्ति को लेटा रखा था, और उसके चाहने वाले उसके चारों ओर बैठे थे। चाहने वाले चारों ओर बैठे थे। और उनकी जो मृतक व्यक्ति था, उसकी पत्नी कह रही थी, इससे कैसे उठा लिया, काश है मुझे ही उठा लेता, इसने तो बहुत सारे काम पेंडिंग पे रख रखे थे, वो कौन करेगा। तो ऐसे करके ये भी क्या, बहुत ज्यादा दुखी। लास्ट में बचता कौन है, सन्यासी। सन्यासी सेम आपके जैसा था, सेम अपनी शक्ल देख लो, एकदम सन्यासी वाली है। कुछ करना है नहीं, पढ़ना है नहीं, मतलब एकदम चिल मोड पे रहना आपको, एकदम चिल चाहिए आपको, घुमाते जाओ, काम मर्जी घुमाते जाओ। तो बात करते हैं किसकी, सन्यासी की। सन्यासी की अपने ने बात करते हैं। सन्यासी एकदम क्या था, बढ़िया। तो सन्यासी ने क्या, सन्यासी एकदम चिल मोड पे था। सन्यासी के पास देखा तो सन्यासी कुछ नहीं कर रहा था, उसको एक ही टेंशन, टेंशन थी नहीं उसको, ना खाने की टेंशन, दुनियादारी भाड़ में जाए, उसको कोई टेंशन नहीं थी। तो किसने, बौद्ध ने सोचा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, सन्यासी है। तो बौद्ध धर्म ने क्या कहा कि मैं तो सन्यासी बनूंगा। तो उन्होंने, बौद्ध धर्म ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ने आपके किया था 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग। किसने, ग्रह त्याग का निश्चय किया, ग्रह त्याग का क्या किया, निश्चय किया। ग्रह त्याग का निश्चय किया किसने, महात्मा बुद्ध ने। और 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग दिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उसके बाद में इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया, इस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे अपने बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जी ने ग्रह त्याग के बाद में पूरे 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, 6 वर्ष कठोर तपस्या की। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितनी वर्ष में, 29 वर्ष में ग्रह त्याग किया, 6 वर्ष कठोर तपस्या की। तो 35 वर्ष की आयु हो चुकी थी। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उसमें बात करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की बात करूं, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति उनको गया में हुई। गया एक जगह का नाम है, पड़ता कहाँ पे है ये,
बिहार के अंदर, ये जगह बिहार के अंदर। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष को बाद में क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया इसको, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कहा गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया, और इसको कटवाया किसने था, गौड़ शासक शशांक ने कटवाया था। गौड़ शासक शशांक ने इसको क्या कर दिया था, कटवा दिया था। पर वास्तव के अंदर कहते हैं कि इसकी जो जड़ को कटवाया गया था वो वापस क्या हो गई थी, वहां से वापस पेड़ निकलने लग गया था, हरी हो चुकी थी वो, और फिर इन्होंने कटवाने की कोशिश की और फिर हरी हो चुकी थी। मतलब इस पेड़ को नष्ट नहीं किया गया था। अगर मैं बात कर रहा हूँ याद करने की, तो आप क्या देखोगे, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु के अंदर है उन्होंने घर त्याग किया। याद कैसे रखोगे, जब वो घर छोड़ के जा रहा था तो उसकी पत्नी भी थी, नाम क्या था, यशोधरा। वो कहती है क्या, कहे अपने दोनों चलते हैं, अपने क्या चलते हैं, दोनों चलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं ही जाऊंगा ओनली। क्या कहा, दोनों चलते हैं। मतलब 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया। और महाअभिनिष्क्रमण, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आगे याद करवा के जाऊंगा। महाअभिनिष्क्रमण इस घटना को कहते हैं। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया के अंदर निरंजना नदी के तट पर हुई और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। और पीपल के वृक्ष को बाद में क्या कहा गया था, बोधि वृक्ष, और गौड़ शासक शशांक ने इसको कटवा दिया था। अब बात करते हैं आगे, गौड़ शासक शशांक ने इसको कटवा दिया था। आगे बात करते हैं अपने कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने क्या किया था, उपदेश देने स्टार्ट किए थे। उपदेश देने स्टार्ट किए थे, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ऋषि पतनम ने, ऋषि पतनम। और पड़ता कहाँ है, सारनाथ के अंदर। सारनाथ आपका कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश में। और इस घटना को क्या कहा गया था, इसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अब बात करते हैं अपने आगे इसके अंदर, पहला उपदेश देने के बाद में सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती के अंदर। और श्रावस्ती क्या थी, कौशल की, कौशल की राजधानी थी। कौशल की क्या थी, राजधानी थी। आगे अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर, अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, अंतिम उपदेश की बात करते हैं, अंतिम उपदेश कहाँ दिए, ये दिए थे आपके कुशीनगर। कहाँ दिए थे, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। और कुशीनगर को कुशी नारा भी कहते हैं, कुशी नारा कहते हैं। और किसको दिए थे, सुभद्र को, अपना एक शिष्य था जिसका नाम क्या था, सुभद्र, उसको क्या दिए थे, अंतिम उपदेश दिए थे। अगर बात करते हैं किसकी, उपदेशों की, तो सबसे पहला उपदेश ऋषि पतनम सारनाथ के अंदर दिया था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सबसे ज्यादा श्रावस्ती के अंदर दिया था, जो कौशल की क्या है, राजकुमारी, कौशल की क्या है, राजधानी है। अगर बात करते हैं अंतिम उपदेश की, तो अंतिम उपदेश है इन्होंने कुशीनगर के अंदर दिया था और अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की, आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म, धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार का केंद्र, केंद्र क्या था, मगध था। केंद्र क्या था,
मग्न था। आगे बात करें बौद्ध धर्म का उपदेश थे, बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा, किस भाषा में ये उपदेश देते थे? पाली भाषा में उपदेश देते थे। अगर बात करते हैं इनके प्रिय शिष्य की बात करते हैं, प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। अगर बात करते हैं प्रिय शिष्य आनंद व उपाली थे, अब बात करते हैं इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य थे इनके तपस्सु व बल्ली थे। इनके तपस्सु व बल्ली इनके प्रथम शिष्य थे। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जहाँ पे अंतिम उपदेश दिए। कुशीनगर, या इसे क्या कहा जाता है? कुशीनारा कहा जाता है। और कब हुई थी इनकी मृत्यु? हुई थी 483 BC के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगर मैं बात करूं इस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इसकी मृत्यु की घटना को, ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कुशीनगर के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं आगे इनको याद करने की। याद कैसे करोगे? देखो, प्रचार प्रसार, मतलब जब आप क्या करते हो, घर में संडे का दिन है और आप 9 बजे उठे और चाय पी और वापस जाके क्या कर दिया आपने? आप पसर गए, मतलब वापस जाके सो गए, आप पसर गए, तो आप क्या हो? गधे हो। आप क्या हो? गधे हो। मगध इनका क्या था? केंद्र बिंदु था प्रचार प्रसार का। अब बात करते हैं भाषा कैसी पाली है? भाषा पाली ही है। अपने कहते हैं ना किसी को पालना, कैसी भाषा पाली है? पाली भाषा इन्होंने पाली है। अब बात करते हैं प्रिय शिष्य। कहते हैं मेरे को, मेरे जो प्रिय हैं, जो मुझको अच्छे लगते हैं, मुझे उनको, उनसे मिलना, मुझे मतलब उनको देखकर आनंद आता है। मैं उनको क्या करता हूँ? पालता हूँ। उनको देखकर मुझे आनंद आता है और मैं उनको पालता हूँ। और प्रथम शिष्य थे तपस्सु और बल्ली थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 4 दूनी 8 और 3 483 BC। BC का मतलब क्या होता है? ईशा पूर्व होता है। क्या होता है? ईशा पूर्व, मतलब ईशा पूर्व का टाइम होता है, वो उल्टा चलता है। अगर मैं बात करूं इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये नाम जो अपनों ने 3 नाम पढ़े हैं, क्या क्या 3 नाम पढ़े हैं? एक तो प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक घटना अपनों ने और बड़ी है, उसके बारे में आप बताओ कौन सी बड़ी है? आगे बात करते हैं किसकी? बुद्ध के। आगे बात करते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिंबल्स की बात करते हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। पहले कैसा है उनका? जन्म, जन्म का सिंबल। दूसरा क्या देखेंगे? उन्होंने क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। ग्रह त्याग किया था। तीसरा अपनों ने क्या देखना है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने जन्म लिया, ग्रह त्याग लिया, उनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में क्या देखते हैं? एक निर्वाण देखते हैं। क्या देखते हैं? निर्वाण देखते हैं। और क्या देखते हैं? मृत्यु देखते हैं। मृत्यु देखते हैं। निर्वाण को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष देखते हैं। इनका प्रतीक देखते हैं, क्या क्या इनके प्रतीक है।
महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक है, क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल। ये मैं याद करवाऊंगा आपको, कमल व सांड। 2 मिनट के बाद में ही आपको याद होंगे और कभी आप इनको नहीं भूलोगे। इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है। आगे बात करते हैं किसकी? ग्रह त्याग की घटना। ग्रह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अगर मैं बात करता हूँ ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ निर्वाण मोक्ष, मतलब क्या है? पद चिन्ह है, पद चिन्ह है। अगर मैं बात करता हूँ मृत्यु का क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। अगर मैं बात करता हूँ जन्म से संबंधित है इनके, कमल और सांड जीवन का प्रतीक, जन्म का प्रतीक है, ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति पीपल। अगर मैं बात करता हूँ निर्माण या मोक्ष पद चिन्ह है, और मृत्यु क्या है? स्तूप इनका चिन्ह है। अब याद कैसे करेंगे? हमारी गारंटी है ना याद करवाने की। अब याद कैसे करेंगे? जब भी घर में क्या होता है, जब भी घर में क्या होता है, बच्चा बच्चा होता है, जब भी घर में क्या होता है? बच्चा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो आप क्या बिछाते हो? फूल बिछाते हो। कोई आपके व्यक्ति है कि वाह बच्चे का जन्म हुआ है घर के अंदर और फूल बिछा रहे हैं, और जब बच्चे को देखा कि आपका बच्चा किसकी तरह है? आपका बच्चा तो एक सांड की तरह है। याद हो जाएगा? बताओ भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलोगे। आगे बात करते हैं इसी तरह है। ग्रह जब इन्होंने छोड़ा था, कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। और क्या कहा था इनकी पत्नी ने? दोनों साथ चलते हैं। पर इन्होंने कहा नहीं मैं अकेला जाऊंगा। तो ग्रह जब त्याग किया था तो किसको लेकर गया था? किस पे गया था? वो घोड़े पे गया था। और आप अच्छी तरह जानते हो ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। बताओ याद करवाने की जरूरत है क्या? आप खुद पढ़ रहे हो देखो। अगर बात करता हूँ निर्वाण या मोक्ष, जहाँ पे उसने बैठकर 6 साल तक तपस्या की, तो जो पैर के निशान है वो पद चिन्ह है, वहीं पे बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो बस क्या निर्वाण मतलब मोक्ष पद चिन्ह है। स्तूप मृत्यु का क्या बनता है? स्तूप मतलब कुछ इस तरह से होते हैं ना जो मृत्यु के बाद में पूजे जाते हैं, स्तूप की तरह होता है ना। मृत्यु का क्या है? स्तूप। बताओ याद करवाने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आगे अपने चलते हैं इसी तरह याद करते हुए अपने आगे चलते हैं। क्या? बुद्ध धर्म के किसकी बात करते हैं अपने? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न देखते हैं। बुद्ध के त्रिरत्न देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है? बुद्ध का बुद्ध। दूसरा क्या है? धम्म। तीसरा क्या है? संघ। बुद्ध का मतलब क्या है? प्रकाशमान या जागृत। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न है। क्या है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। क्या? प्रकाशमान या जागृत होता है। आपको पता है प्रकाश अंधेरे से अपने को प्रकाश की ओर लेके जाता है। याद करवाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये देखो आगे, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं। अच्छा मार्ग, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। कानून का रास्ता होता है उसका पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। संघ के अंदर होता है बुद्ध धर्म के भिक्षु या भिक्षुणी जो होते हैं, उनको क्या, उनके समुदाय, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो किस में आते हैं? संघ के अंदर आते हैं। संघ से एक आप याद रख सकते हो कि जैसे आप कहीं भी जाते हो, सालासर जाते हो तो एक संघ के अंदर जाते हो, आपका एक संघ जाता है ना, उसी की बात हो रही है। उसके रेगुलेशन रूल्स अलग अलग होते हैं। आप कहते हो ना अपना संघ ये है, इतनी दूरी में चलेगा, उसी संघ की बात हो रही है। बौद्ध धर्म का जो संघ है वो इनके खुद के रूल और रेगुलेशन होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। होते हैं नहीं? आगे अपने बात करते हैं किसकी? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के सत्य की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के सत्य की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के सत्य की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के सत्य की अपनों ने बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के सत्य की। बौद्ध धर्म के सत्य है कितने? 4 प्रकार के सत्य है। पहला क्या है? दुख, मतलब हर व्यक्ति को क्या है? दुख है। आपको भी है, आपको भी है ना दुख है? आपको भी दुख है ना? दुख है, बिल्कुल है, दुख है। आप आपको दुख है, इतना तो किसी को दुख नहीं है। आपको सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी मेरे को आप ही लग रही है। आपकी शक्ल दिख रही है मेरे को, यहाँ बैठे हो शक्ल दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा दुखी आप ही लग रही है। सभी व्यक्ति को क्या है? दुख है। सत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म के ट्रूथ। क्या होते हैं?
ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म के ट्रूथ होते हैं ना, उसी की सत्य की बात कर रहा हूँ। मतलब हर व्यक्ति को क्या है, दुख है। दुख समुदाय मतलब दुख है किस कारण का, वो तो आपको भी नहीं पता। इस धर्म के अंदर बताया है दुख समुदाय का मतलब है आपकी खुद की गलती। कैसे? आप ये सोचते हो मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, कोशिश तो करनी है, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, तृष्णा मतलब किसी को पाने की इच्छा, वो मेरी हो जाए, वो मेरा हो जाए, इसी का क्या है, आपको दुख है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दुख निरोग का मतलब ये चीजें आप छोड़ दोगे, मतलब आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, वो वाली अगर अपनाओगे तो दुख निरोग होगा, मतलब दुख आपके हो जाएगा, आपको संसार से कोई मतलब नहीं। दुख निरोग, दुख निरोग प्रतिस्पर्धा का मतलब है बौद्ध धर्म के अंदर है 8 ऐसे रास्ते बताए गए हैं, अष्टांटिक मार्ग कहते हैं। अष्टांटिक अष्टाटिक अष्टाटिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टाटिक मार्ग बताए गए हैं, 8 ऐसे रास्ते बताए हैं जिससे कि आपने दुख से बच सकते हैं। पर दुख से बचोगे कैसे? आप तो किसी को पाने की चाहत में हो, किसी को पाना चाहते हो आप, ये दुख से कभी नहीं बच सकते। आगे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपने किसकी, महात्मा बुद्ध की संगीतियों के ऊपर। और यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पेज को पढ़कर जाना। ये क्या है, आप आज ही इस पे क्या लगा लो, इम्पोर्टेंट है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 स्टार इस पे लगाओ, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई आज तक? 4 हुई है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई है? जब उनकी डेथ हुई थी 483 बीसी के अंदर। कब हुई है? 483 बीसी के अंदर हुई है। 483 बीसी के अंदर क्या हुई है? पहली बौद्ध संगीति हुई है। 483 बीसी के अंदर पहली हुई है। याद कैसे रखोगे? उनकी जब मृत्यु हुई थी उसी साल 483 बीसी को उनको क्या हुई, पहली बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु था। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ठीक है, महाकश्यप था। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो कब हुई? पूरा 1 साल पहले, 1 साल के बाद। कब? ईशा पूर्व का है, तो मतलब टाइमिंग कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा। कब हुई? पूरे 100 साल बाद, 383 बीसी को हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली के अंदर हुई है। और शासक कौन था? कालाशोक था। ये सभी मैं याद करवा के जाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। कौन था? साबक मीर था। और अगर मैं बात करूं पहली बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुआ था, क्या लिखोगे आप? पहली बौद्ध संगीति के अंदर कार्य क्या हुआ था, मतलब वर्क क्या हुआ था आपका? वर्क हुआ था आपका सूत पिटक और विनय पिटक को क्या किया गया था, लिखा गया था। आगे बात करते हैं किसकी, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी के अंदर हुई, वैशाली में हुई। कालाशोक क्या था, राजा था उस टाइम। और साबक मीर अध्यक्ष थे। इसके अंदर बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक का नाम क्या था? सतवीर था, और दूसरे का नाम क्या था? महासंगीक उसका नाम था। अब बात आती है तीसरी की। तीसरी कब हुई? लगभग लगभग आइडिया है इसका क्या, 250 ईसा पूर्व के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं हुई कहाँ थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और बात करते हैं किसके काल में, अशोक के काल में। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य इसका क्या था, अध्यक्ष था। और इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर लिखा गया था, वर्क क्या हुआ था, कार्य क्या हुआ था, अभिधम पिटक को क्या किया गया था, लिखा गया था। त्रिपिटक है इसके दंग क्या, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, याद रखोगे। त्रिरत्न क्या है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, चतुर्थ की, चौथी बौद्ध संगति, लगभग आइडिया क्या लिखोगे यहाँ पे, लगभग। लगभग कब हुई थी? पहली शताब्दी के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? कुंडलगम, कुंडल ग्राम। और ये पड़ता कहाँ पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। पाटलिपुत्र आपको पता है पटना बिहार के अंदर पड़ता है। बबुआ, बबुआ तो जानते ही हो आप, बबुआ कहाँ का है, बिहार का है आपका। वैशाली बिहार, राजगृह है बिहार, सारे कहाँ के हैं, बबुआ के हैं। बबुआ, बबुआ तो समझते हो ना। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कनिष्क, मतलब इसका इस टाइम राजा था। कहा अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। इसके अंदर हुआ क्या था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया। पहले का नाम क्या है,
हीनयान और दूसरे का नाम क्या है, महायान है। हीनयान और क्या है, महायान है। बात करते हैं किसकी, हीनयान की। बात करते हैं अपने किसकी, हीनयान और महायान की। हीनयान और महायान की। हीनयान और महायान की। पहला क्या था, हीनयान, हीनयान, और दूसरा क्या है, महायान था। हीनयान क्या है, सतवीर। हीनयान को ही, हीनयान जो बनाया था, जो सतवीर था, उसको किस में रख दिया, हीनयान में रख दिया। और जो आपका महासंगीत था, संगीत, महासंगीत था, उसको किसके अंदर रख दिया, महायान के अंदर रख दिया गया था। किसको, सतवीर को हीनयान के अंदर और महासंगीत को महायान के अंदर रख दिया गया था। और क्या कर दिया गया था, हीनयान और महायान, मतलब सतवीर और महासंगीत का नाम बदल कर क्या कर दिया, हीनयान और महायान कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, याद कर लोगे क्या, अरे याद कर लोगे क्या, नहीं होगा, हम करवाएंगे ना। बेसिक सॉल्यूशन का पूरा परिवार आपके साथ है, याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी। 2 मिनट रुको, आपके ये आपके टिप्सों पे होंगे। याद कैसे करते हैं देखते हैं। जब इन्होंने क्या कहा था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 के अंदर, तो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या कहा था कि हमें बौद्ध संगीति करनी है, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो जनता को बताने हैं। तो उस टाइम राजा कौन था, अजातशत्रु। उसने कहा पहले क्या करो, पहले क्या करो, मेरे घर पे करो, अगर वहां पे अच्छी लगी फिर मैं आपको आजाद कर दूंगा, बाद में कहीं मर्जी कर लेना आप। तो सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, राजा के घर पे, मतलब राजगृह के अंदर की थी, और बहुत बढ़िया हुई थी वो। राजा ने क्या कर दिया था, उनको आजाद कर दिया था, मतलब आजाद शत्रु। अगर मैं बात करता हूँ, राजा ने आजाद कर दिया, आप कहते हैं आप कहीं भी कर सकते हो, आप मेरे घर पे कर दी पहली, डन है, ओके है। और की कब थी, जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ मृत्यु हुई थी तब, अगर मैं बात करूं उसके बाद 500, एक पूरे 100 वर्ष के बाद में 383 के अंदर एक विशाल स्तर पे उन्होंने क्या की थी, विशाल स्तर पे की थी, विशाल स्तर पे उन्होंने की थी। और क्या किया था, विशाल स्तर पे करने के बाद में उनको क्या लगा, एक पूरा धन वहां पे उन्होंने क्या कर दिया था, लगा दिया था। फिर क्या हुई थी, वो फेल हो गई थी, उनको क्या लगा, एक काला शोक लग गया उनको, एक शोक लग गया, कैसा लग गया, काला लग गया। उसके बाद में लगभग 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व के अंदर उन्होंने, काला शोक तो लगा हुआ था, क्या कहा था कि एक और करके देखते हैं, एक बहुत संगति, तीसरी और करके देखते हैं, तीसरी और की। तब तो बिल्कुल ही मतलब गए पाटलिपुत्र के अंदर। कैसे गए, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ही गए। और फिर क्या लग गया था, शोक लग गया था। अब की बार शोक थोड़ा छोटा लगा था, मतलब अशोक लग गया था। अगर उसके बाद में मैं बात करूं किसकी, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलगम जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। और अब कहते हैं मैं कानों में कुंडल पहन लूंगा, मैं कानों में कुंडल पहन लूंगा, अब मैं कोई संगति नहीं करूंगा। कानों में कुंडल पहन लिए और क्या कर दिया, सारा किया कराए का क्या कर दिया, बौद्ध धर्म का नाश कर दिया इन्होंने। कनिष्क था चौथी बौद्ध संगति में। याद कैसे रखोगे, जब उनकी डेथ हुई थी 483 बीसी के अंदर है, तभी पहली बौद्ध संगति हुई थी। और राजा के घर पे की थी, राजा ने उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया, अजात शत्रु। दूसरी कब हुई थी, पूरे 100 वर्ष बाद, मतलब 383 के अंदर। 383 के अंदर जब हुई थी, जब कहाँ हुई थी, एक विशाल स्तर पे राजा ने आजाद कर दिया, विशाल स्तर पे करवाई थी, सारा धन वहां पे लगा दिया था। और वो फेल हो गई थी, तो उनको कैसा लगा, काले रंग का शोक लगा था, शोक लग गया था उनको। उसके बाद में उन्होंने कहा एक और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, पाटलिपुत्र में वो भी फेल होगी, तो वो उनकी, समझ गए होंगे आप। और उनको क्या लग गया, शौक फिर लग गया, छोटे वाला शौक लग गया। तीसरी बार उन्होंने, चौथी बार उन्होंने कहा था कि नहीं, अब तो कानों में मैं कुंडल डाल दूंगा, मैंने बौद्ध धर्म का नाश नहीं करना। और कनिष्क था, और क्या, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में चौथी हुई थी नहीं, याद हुई है या नहीं, हुई है ना। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे बौद्ध धर्म की, तो आपके कुछ बौद्ध धर्म के अंदर है 3 वर्ड अपनों ने लिखे थे, जो बार बार क्या है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक क्या लिखा था अपनों ने, एक क्या लिखा था अपनों ने, महाभिनिष्कर्मण लिखा था, महाअभिनिष्कर्मण। एक वर्ड अपनों ने क्या लिखा था, धर्म
चक्र परिवर्तन। एक अपनों ने क्या लिखा था, धर्म चक्र परिवर्तन। एक अपनों ने और क्या नाम लिखा था, एक अपनों ने लिखा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण लिखा था। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी धर्म, अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, ये क्या है, ग्रह, ग्रह त्याग की घटना से संबंधित है। ये कैसी है, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश से संबंधित है। अगर मैं बात करूं महापरिनिर्माण, मृत्यु से, मृत्यु से। अगर मैं बात करूं याद कैसे करोगे, इनको याद कैसे करोगे, इनको याद कैसे करोगे आप, इनको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, कर लोगे क्या, नहीं ना। अभी करवाते हैं, 2 मिनट के बाद में ये आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये आपको क्या करेंगे, लिखे हुए मिलेंगे। अभी आपको क्या करवाते हैं, याद करवाते हैं इनको, देखते हैं आप इनको किस तरह से पढ़ते हो। देखो, ग्रह त्याग, घर का जो बड़ा मेंबर होता है, जो महात्मा बुद्ध जी से उस टाइम घर के मेंबर थे, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की, सबकी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। उन्होंने क्या कह दिया, घर त्याग दिया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, घर का क्या कर दिया, घर त्यागते घर का क्या हो जाता है, नाश। जब बड़ा व्यक्ति मर जाता है या घर छोड़ के चला जाता है, घर का क्या होता है, नाश होता है। मतलब नाश कर दिया, निष्क्रमण, मतलब घर का क्या कर दिया, नाश कर दिया। ये लिखे हुए वर्ड मिलेंगे, नाश कर दिया, याद रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी, प्रथम उपदेश की। प्रथम उपदेश मतलब वो कुछ उपदेश देकर क्या करना चाहते थे, कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे, कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब उपदेश का मतलब, प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। मृत्यु वाला, मृत्यु वाला तो आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद करवाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या, मृत्यु जब आपकी होगी तो आप क्या सोचते हो, आपको कौन लेने आएगा, आपको कौन लेने आएगा, परी, कौन लेने आएगी आपको, परी। पर आपका ये वहम है, आपको परा लेने आएगा, वो भी यमराज का, और वही काले रंग का आएगा, काले मुंह का आएगा। आप क्या सोचते हो, आपको परी लेने आएगी, अरे वहम निकालो, परी नहीं लेने आएगी आपको, परा लेने आएगा। और कैसा, यमराज का, वैसा ही कैसा, एकदम काले रंग का। अब बताओ, कभी भूलोगे क्या, कभी भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे ना। आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करके अपने इसके MCQ और PYQ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। कि मत कर तमन्ना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को इतना काबिल बना कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। धन्यवाद।